गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 23 नवंबर 2021 का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे जो आने वाले परीक्षा के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। अभिनंदन को मिला वीर चक्र, याद रखिएगा इन्हें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 12th मणिपुर पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए वेरिल थंग, ऑप्शन बी मेगान मिरेंडा, ऑप्शन सी करेन, ऑप्शन डी ला गणेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेरिल थांग। बेरिल थांग को मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने यह पुरस्कार दिया। आपको बता दें कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। मणिपुर में ही भारत का एकमात्र, न कि भारत का बल्कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ है। यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें एवं राज्यसभा की 1 सीटें हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेरिल थांग। इनका पूरा नाम लेसाराम बीरामंगोल सिंह है, उर्फ बेरिल थांग भी इनको कहा जाता है। तो 12th मणिपुर पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है, बेरिल थांग को। जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी एम मुकुंद, ऑप्शन डी डी.आर. खुल्लर, ऑप्शन डी अरुधवंती राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ए मुकुंद। इनका जो एक उपन्यास था दिल्ली ए सलोकी के लिए, जबकि लाल सलाम स्मृति ईरानी की पहला उपन्यास है, ये आप याद रखिएगा। तो सही आंसर एम मुकुंद। दिल्ली ए सोलिलिक किसने नवंबर 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग शुरू की? इसका सही आंसर ए ऑप्शन ए पेटीएम मनी, ऑप्शन बी भारत पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी BNC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ने जो है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग शुरू किया है। वर्ल्ड एक्सपो किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी ग्लासगो, ऑप्शन डी ढाका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दुबई। यह दुबई में 18 से 23 नवंबर के बीच आयोजित किया गया है। बताते हैं आपको कि ICC का जो मुख्यालय है वह दुबई में ही है। रोम में जो है विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है। ग्लासगो में कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का सबमिट किया गया, जिसमें भारत ने 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ईंधन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जबकि ढाका में हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें भारत ने कुल मिलाकर 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था। तो वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन दुबई, सही आंसर इसका होगा दुबई। रोम जो है वह इटली की राजधानी है। यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। वर्ल्ड एक्सपो किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर ए रोम। किसने मार्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम MSP शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए भारत पे, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी UPI। तो इसका सही आंसर होगा भारत पे। भारत पे ने MSP शेयर होल्डिंग प्रोग्राम शुरू करने का घोषणा किया है। रानी गेदिनुली आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए लुआंगकाओ मणिपुर, ऑप्शन बी राउरकेला ओडिशा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी गुरुग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लुआंगकाओ मणिपुर। मणिपुर में ही भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क काबुल लामजाओ है। राउरकेला में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, जबकि मथुरा में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है। मणिपुर में ही भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय है, आप इसे याद रखेंगे।
रानी गेदिन उली आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, यह मणिपुर में है। मणिपुर जो है वह म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। इसमें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट है। किस राज्य ने सहमति परियोजना शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। एटीपी का फाइनल किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, एंड्रो अगोसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन, इसका जो फाइनल है वह डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, ऑप्शन ए। मेरा आधा दिल भारत में है के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए वन की मून, ऑप्शन बी एलिस, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बन की मूल। ये यूएनओ के एक राजनयिक थे जिनका पहला कार्यकाल, या आप समझे कि इनका पहली बार राजनयिक के रूप में इनका पहला कार्यकाल वो भारत में ही शुरू हुआ था। ये यूएनओ के पूर्व महासचिव रहे हैं और वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस जो कि पुर्तगाल के हैं। यूएनओ का जो मुख्यालय है यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय वह न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान समय में इसके जो महासचिव हैं वे एंटोनिया गुटारेस, वह पुर्तगाल के हैं। और बान की मून, मेरा आधा दिल भारत में है। इन्होंने बताया कि इन्हें भारत में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी। कल का सवाल था आईसीसी के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए ग्रेग बर्कले, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी जियोफ एलार्डिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जियोफ एलार्डिस। ये पहले इसका मतलब इससे पहले भी आईसीसी के सीईओ थे, मगर ये अंतरिम सीईओ थे, अब जाकर ये सीईओ हो गए हैं। ग्रेग बर्कले भी वर्तमान समय में आईसीसी के जो हेड हैं और सौरभ गांगुली आईसीसी के समिति के अध्यक्ष हैं। कल का प्रश्न आप एक प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। इसका आंसर कल दिया जाएगा। अब हम लोग कुछ जो है कल के प्रश्नों को देखते हैं। जो प्रश्न हमने कल कर लिया था एक बार हम लोग उसे रिवीजन करेंगे बहुत ही स्पीड में। और कोई बात और बताते कि जो अभिनंदन वर्धमान है उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था। आइए अब देखते हैं कल का प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने पहली बाल नीति को लागू किया? इसका ऑप्शन होगा आंसर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु ने पहली बाल नीति को लागू किया है। तमिलनाडु में भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल है। अगला प्रश्न, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बांग्लादेश के ढाका में ही किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। लाल सलाम किसकी पहली उपन्यास है? तो स्मृति ईरानी। ये स्मृति ईरानी की पहली उपन्यास है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WWF से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसको मिलेगा? प्रकाश पादुकोण को यह अवार्ड मिलेगा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए सस्टेनेबल अर्बन प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए कितना $1 मिलियन डेप्ट को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर होगा $150 मिलियन। मैंने इसका कल गलती से 145 से 148 बता दिया जो कि गलत था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए $150 मिलियन। सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मार्टिन अस्कोरासी और इस्तेबान साबो, इनको दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने नवंबर 2021 में
बताया कि भारत में किस देश में सबसे ज़्यादा प्रेषित धन आता है, तो वो है भारत। विश्व का सबसे ज़्यादा प्रेषित धन भारत में, वो भी अमेरिका से आता है। उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा नोएडा। नोएडा में स्थापित किया गया। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित B-15B विध्वंसक जहाज कौन है? तो सही आंसर विशाखापट्टनम। जबकि विक्रांत भारत का पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, विमानवाहक पोत। निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन माल्टेन मेटल ऑपरेशन चलाया? तो ये DRI था। कल का सवाल जो था ICC का CEO किसे नियुक्त किया गया, इसका जवाब आप लोगों को दे दिया गया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।